Let's start with the second class and now we'll start with the clause 3। उसका क्या है? पैसे नहीं मिलेंगे। अब इसमें क्या है? A CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he accepts or agrees to accept any part of profit, accept नहीं कर रहा हूँ, part of profit accept नहीं कर रहा हूँ, of a person who is not a member, जो member नहीं है, not a member, उसके पास से नहीं लेने का। बट किस किस में चलेगा? माले वाले में चलेगा। अगर उस उन लोगों से अपन पैसे ले रहे हैं तो चलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। क्लॉज 3, पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसमें क्या है कि पीओपी एक्सेप्ट नहीं करवाऊंगा, पार्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट नहीं करवाऊंगा, बट चाले क्या रहे कि चाले ये वस्तु इट इज अलाउड व्हेन देयर इज अ माले, माले वाले कंपनी, माले वाला जो है उसमें चलेगा। नाउ क्लॉज 4 क्या है? पार्टनर। तो इसमें क्या है? अ सेम प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एंटर्स इनटू पार्टनरशिप इन और आउटसाइड इंडिया। पार्टनरशिप इन और आउटसाइड इंडिया, अगर वो इन और आउटसाइड इंडिया में, इनसाइड या फिर आउटसाइड इंडिया में पार्टनरशिप में करना नहीं चाहिए, बट वो कब कब कर सकता है? तो एक्सेप्ट घर वाले, सी इन प्रैक्टिस है वो चलेगा, बाहर वाले माले वाले हैं वो चलेंगे, बहुत ज्यादा बाहर वाले हु बट फॉर हिज रेसिडेंस अब्रॉड, वो अकाउंटिंग की सर्विस कर रहे हैं, एंड मोदी वाला सीजी और काउंसिल अगर बोल रहा है तो चलेगा। अ पर्सन हुज क्वालिफिकेशन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सीजी और काउंसिल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल उसको रिकॉग्नाइज कर रही है तो चलेगा। तो क्लॉज 4 क्या है? पार्टनर। पार्टनर में क्या है? एंटर्स इनटू पार्टनरशिप इन और आउटसाइड इंडिया, एक्सेप्ट कौन कौन में चलेगा? सेम प्रैक्टिस माले वाले कंपनी, हु बट फॉर हिज रेसिडेंस अब्रॉड वुड बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज मेंबर, और मोदी वाला सीजी और काउंसिल अगर उस क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करती है तब पार्टनरशिप चलेगी। नाउ क्लॉज 5 सिक्योर। अब क्या है? सिक्योर्स एनी प्रोफेशनल बिजनेस, वो नहीं करता, नहीं कर सकता। अ सीए इन प्रैक्टिस is deemed to be guilty of professional misconduct if he secures any professional business through the services of a person who is not an employee or not his partner or by means which are not open to CA। मतलब एम्प्लॉय नहीं है, पार्टनर नहीं है, और वो काम सीए के लिए ओपन नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है चलेगा। सिक्योर क्लॉज 5 सिक्योर एनी प्रोफेशनल बिजनेस हु इज नॉट एन एम्प्लॉय और नॉट हिज पार्टनर विच आर नॉट ओपन टू सीए। ये हो गया। अब अपन करेंगे क्लॉज 11। पहले क्लॉज 12 खत्म कर देते हैं। क्लॉज 12 थोड़ा मस्त वाला, इजी वाला है। क्लॉज 12 सिग्नेचर, मतलब लास्ट में सिग्नेचर करते हैं तो लास्ट का क्लॉज 12 है। अपन थोड़ा फ्लो ऊपर नीचे करेंगे, चलेगा, कोई नहीं, शांति से पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे। तो क्लॉज 12 सिग्नेचर। सिग्नेचर में क्या है? अगर सीए प्लस पार्टनर है तो साइन कर सकता है, अगर सीए प्लस पार्टनर है तो साइन कर सकता है। पर अगर मेंबर ही है, अगर मेंबर नहीं है, पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर, वो नहीं कर सकता। फिर अगर सीए है बट पार्टनर नहीं है, सीए है बट पार्टनर नहीं है, और वो कौन कौन से में कर सकता है? बड़े स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, पीएनएल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें सिर्फ सीए प्लस पार्टनर ही साइन कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता बड़े बड़े स्टेटमेंट्स में। बट जो छोटे मोटे रूटीन वाले काम है उसमें, उसमें ऐसा नहीं है कि भाई ये सीए ही करेगा। इसमें क्या क्या आ सकती है? ऑडिट क्वेरी है, अटेंडिंग टैक्स प्रोसीडिंग, अटेंडिंग जीएसटी प्रोसीडिंग, ड्राफ्ट बैलेंस शीट है, मेमोरेंडम ऑफ कैश वेरिफिकेशन, मतलब अपने रूटीन टिकट वाले जो काम होते हैं ना वो चलता है। सो रेजिंग ऑफ बिल्स, इशूइंग एक्नॉलेजमेंट्स फॉर रिकॉर्ड्स, वो जो टिकट वाले काम है वो चलता है, तो वो कर सकते हैं, उसमें सिग्नेचर चलेगा। बाकी नीचे वाले पर, ये जो बड़े स्टेटमेंट्स है उसमें जो सीए प्लस पार्टनर है वही साइन कर सकता है। तो ये हो गया अपना 12th वाला सिग्नेचर का पार्ट। अब क्लॉज 11 धंधो धंधो धंधो। धंधो मतलब कौन से नहीं कर सकते? तो बिजनेस और ऑक्यूपेशन कोई भी और नहीं कर सकते, अदर देन प्रोफेशन, जो सीए का प्रोफेशन है वो नहीं कर सकते। बट अगर काउंसिल बोले तो कर सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हैं, एमडी और डब्ल्यूटीडी नहीं बन सकते। तो ये दो नहीं बन सकता एक सीए। बट अब इसमें है ना एक्सेप्शन है, तो एक एक है ग्रांटेड जनरली, और एक है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक वाले है, स्पेसिफिक रिजोल्यूशन चाहिए होगा, मतलब इसको आप कर सकते हो बट स्पेसिफिक रिजोल्यूशन लेके करो। सो नाउ ग्रांटेड जनरली में कौन से है? प्राइवेट ट्यूटरशिप है, ऑथरशिप ऑफ बुक्स है, होल्डिंग फॉर पर्पस ऑफ ग्रांटिंग रिन्यूअल कमीशन, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी। अब इसमें क्या है? लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी में एक पॉइंट है कि न्यू पॉलिसी आप नहीं ले सकते हो, बाकी जो पुरानी है अगर रिन्यू कर रहे हो तो ठीक है। अटेंडिंग क्लासेज एंड अपियरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन, एमपी एमएलए एमएलसी वाले हैं, ऑनररी सर्विसेज है, नोटरी पब्लिक जस्टिस ऑफ पीस लाइक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पार्ट टाइम ट्यूटरशिप अंडर कोचिंग है कर रहे हो, वैल्यूएशन ऑफ पेपर कर रहे हो, एडिटरशिप ऑफ प्रोफेशनल जर्नल्स कर रहे हो, मतलब कंपनी ऑडिट की जर्नल आ रही है उसमें कुछ कर रहे हो तो चलेगा, एक्टिंग इन बैंकिंग सेक्टर रिकवरी तो चलेगा। बट स्पेसिफिक रिजोल्यूशन किस किस में चाहिए होगे?
तो इसमें भी पॉइंट्स है। तो पहला, एम्प्लॉयमेंट इन बिजनेस कंसर्न्स प्रोवाइडेड मेंबर डू नॉट होल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट इन नॉन बिजनेस कंसर्न, तो उसमें अप्रूवल ले लो फिर काम करो, चलेगा। फिर ऑफिस ऑफ प्रोवाइडेड मेंबर एंड और एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स डोंट होल्ड एमडी और डब्ल्यूटीडी, इंटरेस्ट इन कंसर्न, इंटरेस्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पार्ट टाइम और फुल टाइम, those relating to lectureship of courses part time or full time other than coaching institution, adult editorship of journals other than professional journals, तो उन सब में चलेगा। बाकी मत करो तो अच्छा है, बस उतना बोल रही है इंस्टीट्यूट। अब एक बार से मैं फटाफट अपने प्रोफेशनल एथिक्स का फटाफट चार्ट देख लेते हैं, जो ऊपर सिर्फ अपने को सिर्फ पॉइंट्स चाहिए। तो पहला क्लॉज वन क्या है, नेम वाला है। क्लॉज टू, पैसे मत दो। क्लॉज थ्री, पैसे नहीं मिलेंगे। क्लॉज फोर, पार्टनर वाला है। क्लॉज फाइव, सिक्योर वाला है। क्लॉज 12, सिग्नेचर। क्लॉज 11, धंधो वाला, बिजनेस वाला, धंधा बिजनेस जो भी मानना है। तो क्लॉज वन नेम, क्लॉज टू पैसे मत दो, क्लॉज थ्री पैसे नहीं मिलेंगे, क्लॉज फोर पार्टनर, क्लॉज फाइव सिक्योर, क्लॉज 11 धंधो, क्लॉज 12 सिग्नेचर। दैट्स इट, वी आर डन फॉर द डे।